नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इंडिया अलायंस के नेताओं ने राम जन्मभूमि पे जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है 22 जनवरी को, उसका बहिष्कार करने का फैसला किया है। कांग्रेस उसको आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम बताकर बहिष्कार कर रही है। वहीं टीएमसी ने इसको ये कह दिया कि हम तो वहां जाते ही नहीं है। ममता बनर्जी ने बोल दिया कि जहां सब धर्मों के लोग ना जाते हों, कुछ दिन रुके रहिए, अभी ईद आने वाली है। ममता बनर्जी को हम देखेंगे कि वो किस तरह से सिर पर वो हिजाब पहनकर और रोजा इफ्तियार पार्टियों में जाएंगी और मस्जिदों में भी चुनाव के दौरान जाएंगी। ये ममता बनर्जी हैं। 22 तारीख को इन्होंने घोषणा कर दी है कि ये एक रैली निकालेंगी जिसमें सर्वधर्म समभाव, उस तरह की भावना लेकर के ये गिरजाघर में भी जाएंगी, तो ये मस्जिद में भी जाएंगी, तो ये मंदिर में भी जाएंगी। ममता बनर्जी ने जो घोषणा की है, उन्होंने कहा है कि मां काली की पूजा से मैं शुरू करूंगी और हाजरा पार्क से सर्कल मैदान तक एक यात्रा निकलेगी। मां काली की पूजा करने के बाद जो भी रास्ते में मस्जिद पड़ेगी, ये मस्जिदों में भी जाएंगे। यानी ममता बनर्जी ने राम मंदिर का विरोध और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने का एक अपने आप में नया तरीका निकाला है कि साहब हम तो हर एक धर्म को मानते हैं। मानिए, सबसे अच्छी बात है, आप हर धर्म को मानिए, लेकिन आपको यदि कोई निमंत्रण दिया जा रहा है एक ऐतिहासिक काम के लिए, मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि दीदी मुझे एक बात बताइए, क्या इस देश में कोई ऐसा मंदिर है जिसके लिए 500 साल तक हिंदू समाज ने संघर्ष किया हो? और वो ऐसा मंदिर जिसके लिए पश्चिम बंगाल के भी लोगों ने संघर्ष किया हो, उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी संघर्ष किया हो, केरल के भी लोगों ने संघर्ष किया हो, तमिलनाडु के लोगों ने संघर्ष किया हो, आंध्र प्रदेश के लोगों ने संघर्ष किया हो, यानी संपूर्ण देश के हिंदुओं ने। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम हम सबके इष्ट देव हैं। जैसे मां दुर्गा मेरी इष्ट देव है, वो केवल पश्चिम बंगाल के लोगों की नहीं, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड मां से ही पैदा है। मां है तो फिर देवी देवता हैं, देवी देवता बाद में है, पहले मां है फिर पिता है। तो प्रभु श्री राम जी भी मां की ही उत्पत्ति है, जगत जननी मां की उत्पत्ति। तो मां से ऊपर तो कुछ नहीं है, तो मां सबकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राम सबके नहीं है? आप कहती हैं कि ये जो राम जी हैं, ये जो राम मंदिर है, जय श्री राम के नारे को हमने देखा है जब चुनाव हो रहा था और कोई सड़क पे किनारे पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति जय श्री राम का नारा लगा दे तो दीदी गाड़ी रुकवाकर और पुलिस वालों को कहती थी मारो, कूटो और जेल में डाल दो। कितने ही लोगों को पुलिस से पिटवाया गया। तो दीदी सर्वधर्म समभाव की बात करने वाली ममता बनर्जी, मुझे बताएं कि आपको राम के नारे से इतनी दिक्कत क्या है? आप मुझे ये बताएं कि आप राम जन्मभूमि के 22 जनवरी के कार्यक्रम का ये कहकर केवल बहिष्कार कर रही हैं कि वो ऐसी जगह नहीं जाएंगी जहां सब धर्मों के लोग नहीं जाते हो। क्या आपको पता है कि वहां कितने ही मुस्लिम जाने वाले हैं? और वो मुस्लिम भी आपको अयोध्या में 22 जनवरी को दिखाई देंगे जिनको फॉलो करोड़ों मुसलमान करते हैं। मुस्लिम देशों से लोग आ रहे हैं, भारत के मुस्लिम धर्मगुरु वहां रहेंगे। किसने कहा आपको कि वहां सिख के धर्मगुरु नहीं जाएंगे? वहां सिखों के जाने माने धर्मगुरु ग्रंथी वो आपको दिखाई देने वाले हैं। वहां चर्च के पादरी आपको दिखाई देने वाले हैं अयोध्या में। वहां आपको जितने भी धर्म हैं, मत हैं, संप्रदाय हैं, सबके प्रमुख दिखाई देने वाले हैं। सबको निमंत्रण मिला है। और जहां तक मेरी जानकारी में है, ममता बनर्जी दीदी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के जितने भी धार्मिक ये ब्रांचेज हैं, उन सबके प्रमुख इस अयोध्या के राम जन्मभूमि के 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए आ रहे हैं। एक केवल जगत गुरु हैं जो ईशावास के हैं, ईशा फाउंडेशन के। उन्होंने जरूर, जग्गी देवा ने यह बताया है कि मेरा क्योंकि 6 महीने पहले से कार्यक्रम लगा हुआ था, मैं विदेश में रहूंगा और इसलिए वो उसके पहले ही विदेश चले जाएंगे। अधिकांश धर्म गुरुओं की सहमति आई है। तो दीदी आप ये कैसे कह सकती हैं कि वहां सब धर्मों के लोग नहीं आएंगे? क्योंकि अयोध्या के 22 जनवरी के कार्यक्रम में, क्योंकि ऐतिहासिक कार्यक्रम है, 550 सालों से जो संघर्ष में लीन थे,
आज के जो मुसलमान हैं इस देश के, आज के जो ईसाई इस देश के हैं, या किसी और धर्म को मानने वाले हैं, वो सब लोग इस राम जन्मभूमि के लिए संघर्षशील थे। किसी ने धर्म परिवर्तन करा लिया होगा, लेकिन 550 साल पहले सोचिए इस देश की जनसंख्या कितनी रही होगी, और वो पूरे लोग, उनकी आस्था थी कि राम जी का मंदिर बन जाए। कितने इस देश के अंदर दीदी मंदिर ऐसे हैं जिनके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हों, बलिदान हो गए हों, जेल गए हों, संघर्ष किया हो। और जिस भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम आप बता रही हैं, ये तो बीजेपी का है, ये तो आरएसएस का है। कोई राजनीतिक दल ऐसा है इस देश में कि जिसने एक मंदिर के लिए अपनी सरकार तक भी छोड़ दी हो, गंवा दी हो? भाई 4 राज्यों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस सरकार ने गिराई थी, केंद्र में कांग्रेस थी। मुसलमानों को खुश करने के लिए 4 राज्यों की सरकार पर राष्ट्रपति शासन लगाकर उन्होंने सरकार को गिरा दिया। मुझे बताएं जरा, कोई और राजनीतिक दल ऐसा है इतिहास में कि मंदिर के लिए सत्ता छोड़नी पड़ी हो? नहीं ना। तो भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता छोड़ी है, सत्ता गंवाई है, संघर्ष किया है। वोट पाने के लिए आप भी रैली निकाल रही हैं, क्योंकि आपको वोट चाहिए 2024 में लोगों का, तो आप दिखा रही हैं कि मैं सब धर्मों को मानती हूं। लेकिन मंदिर के लिए रैली निकाली, ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। लाल कृष्ण आडवाणी ने जो रथ यात्रा निकाली, जिसमें उमा भारती सवार थी, जिसमें और बाकी लोग सवार थे, जिसको मोदी जी संचालित कर रहे थे कहीं ना कहीं, मुरली मनोहर जोशी जिसमें थे, कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। और ये सब नेता राम मंदिर वहीं स्थान पर बन जाए जहां पहले भव्य राम जी का मंदिर हुआ करता था, बाबर के तोड़ने के पहले, केवल इसलिए अपने घर परिवार को छोड़कर निकले और पूरे देश की यात्रा की कि ये भव्य राम जी का मंदिर बन जाए, वोट लेने के लिए नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को मुद्दा जरूर बनाया, नारे जरूर लगाए कि मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। कसम खाई मंदिर बनाने की, सौगंध राम की खाते हैं, हम सरकार में वापस आएंगे। ये कभी नारा भाजपा का नहीं रहा। सौगंध राम की खाते हैं, हम सत्ता में फिर से आएंगे, केंद्र में सरकार बनाएंगे, ये भाजपा का कभी नारा नहीं रहा। भाजपा ने सत्ता के लिए इस राम मंदिर का उपयोग कभी नहीं किया। ये बात अलग है कि जब राम जी के काम में कोई लगा हो तो राम जी प्रसाद रूप में उसको सत्ता देंगे ही। परिश्रम का फल प्रभु देता ही है। कर्म योनि है तो कर्मों का विधान है, और कर्म योनि में जो कर्म करता है उसका फल तो निश्चित रूप से मिलता ही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकारें बन रही हैं, केंद्र में तीसरी बार फिर से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, तो कर्म विधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। भैया शास्त्र नहीं पढ़े तो कांग्रेसियों, ममता बनर्जी, टीएमसी आज जैसा कर रही है, तो दीदी आप चाह रही हैं कि हिंदू आपको वोट दे दे, आप प्रधानमंत्री बन जाएं, इच्छा तो आपकी भी है। सबसे बड़ा दल हम हैं, इंडिया अलायंस का नेतृत्व हम करें, इच्छा तो है, लेकिन होगा वो जैसा आप कर्म करेंगे। आज आप अयोध्या में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम 22 जनवरी का होने जा रहा है उसका बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान नाराज ना हो जाए, और आप ये इच्छा कर रहे हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए। इस देश का बहुसंख्यक मूर्ख थोड़ा ही है, अब सब समझते हैं, सब में दिमाग है, अब मूर्ख नहीं बनते। अब आप 500 रुपए पर डे दे करके वोट नहीं खरीद सकते। अब जनता इतनी होशियार है पश्चिम बंगाल की भी कि दीदी आपका दिया हुआ 500 रुपया जो महिलाओं के खाते में डाल रहे हो ना, अभी पुरुषों को भी दो, बच्चों को भी दे के देख लो, सबको पैसे बांट दो, लोग पैसे लेंगे, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये हमारा ही टैक्स का पैसा है। दीदी कोई अपने घर से खजाना खाली नहीं कर रही है। दीदी के मंत्री तो लूट खसूट मचाए हैं, कई तो जेल में बंद हैं, कई जाने वाले हैं। तो जनता जानती है दीदी से पैसे ले लो, लेकिन वोट वही दो जो आपका भविष्य बनाए, वोट उसी को दो जो देश को आगे ले जाए, वोट उसी को दो जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार खड़ा करे, और वोट उसी को दो जो ईमानदारी की सरकार चलाए। ऐसी सरकार देश की जनता को नहीं चाहिए कि पैसे लेकर के भर्ती करा दे, और जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे वर्षों से उनका नंबर ही ना आए। अब ऐसी सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगी। तो दीदी को
देखते हैं अब ये नाटक नौटंकी ये सब कर रहे हैं। 22 तारीख को ना जाने की नौटंकी करने वाले लोग जब 22 तारीख में अपनी आंखों से देखेंगी दीदी और ये कांग्रेसी कि ये देखें, आंखें फाड़ कर देख लेना जो मैंने कहा है। कितने ही आपको चर्च के पादरी खड़े दिखाई देंगे, कितने ही मस्जिद के मौलवी आपको खड़े दिखाई देंगे, बड़े बड़े धर्माचार्य खड़े दिखाई देंगे सभी धर्मों के, और तो और पश्चिम बंगाल के भी धर्मगुरु आपको, जहां मां काली मंदिर में जा रहे हो ना, उनके महंत संत आपको 22 तारीख को अयोध्या में मिलेंगे दीदी। जिस मंदिर में आप जा रहे हो ना, मुख्य महंत नहीं मिलने वाले, क्योंकि मेरी जानकारी में है कि वो 22 जनवरी को अयोध्या में आ रहे हैं। तो दीदी आपका बहाना ना चोलबे, अब ना चोलबे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। वंदे मातरम।